सही रहता है कलर। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न संज्ञा से अव्यय तक दिए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न भाग 4 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ उसके जगह उसे हो गया है, मिसप्रिंटिंग हुई है, इसके लिए थोड़ा क्षमा करें। अध्यापन, भ्राता, डकैती और शत्रुता, इसमें जो है भ्राता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, छोटा, सामाजिकता। तो यहाँ पर छोटा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। हमको, तुम्हारा, वह, मेरा। तो हमको निजवाचक हो गया, तुम्हारा जो है वो मध्यम पुरुष का हो गया और वह जो होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण में भी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। फिर है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक और अमीरी। तो अमीरी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। तो त्रिपिटक, भारत और गंगा ये तीनों ही व्यक्तिवाचक हैं, जबकि लेखक इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा है। लेखक ये मतलब हर प्रकार के लेखक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। पुरुष, कामना, अहंकार, हरियाली। तो यहाँ पर पुरुष जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, आपको, उसको। तो यहाँ पर उसको जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का सही भेद हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक गुणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर बहुत बैठे हैं लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जब संख्या निश्चित हो जाती है तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक होता। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तुम, हमारे, वे, यह। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम, मैं, ये है, तो मैं से मेरा और हमसे हमारे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। तो मैत्री ये जातिवाचक संज्ञा है, रुलाई भी और शांति भी, जबकि क्रोधी जो है शब्द ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पे पहले आप टिक कर दिया करिए। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया और निर्बलता।
तो यहाँ पर पराया शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर संख्या निश्चित है कि 200 विद्यार्थी हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि निश्चित अनिश्चित नहीं दिया तो संख्यावाचक विशेषण है। फिर है निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो बहुत जब मेहनती हो गया तो वो क्या हो गया, विशेषण बता रहा है कि विशेषण उपवाक्य होगा, ये सही होगा विकल्प। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। ज्वालामुखियों की भीतरी परत सदा ज्यादा गर्म होती है, तो ये संबंधवाचक विशेषण होगा। जब भीतरी, बाहरी, इसका, उसका, इसकी, जिसकी, ये शब्द आएंगे तो वहां पर विशेषण में संबंधवाचक विशेषण होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो यहाँ पर यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो इसका मतलब ये संबंधवाचक विशेषण है, क्योंकि यह मेरी और वह तुम्हारी, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है, तो इसलिए ये संबंधवाचक विशेषण होगा। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो रामायण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तेल ये द्रव्यवाचक संज्ञा, परिवार समूहवाचक संज्ञा, जबकि ये फूल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का सही विकल्प हो। बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। ये अपने नहीं है, यहाँ पर आपने शब्द है। ये बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पूछ रहा है कि सर्वनाम पदबंध का विकल्प, तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो ये जो जहां पर आपने शब्द दिया है ये जो है सर्वनाम पदबंध का विकल्प है। क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, वहां हो रहा है अर्थात किसी स्थान को बताया जा रहा है, तो ये स्थानवाचक सर्वनाम होगा। वहां, जहां, कहां, अगर ये शब्द आ रहा है तो ये स्थानवाचक सर्वनाम होता है। विशेषण के भेद का सही विकल्प है वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। वह आदमी, तो यहाँ पर वह आदमी जो है अच्छे से काम करना जानता है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर, अमीरी, क्रोध और सच्चाई, तो कातर शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा ले गया था। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यह उसकी वही कार है, अर्थात संबंध को बता रहा है, सब वही कार है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शीतल, मित्रता, शैतानी, इनमें से कोई नहीं। तो शीतल शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है परिवार, फूल, दाल, सेना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम नाप तौल सके, परिवार, फूल, दाल, तो दाल को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक सर्वनाम द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सिलाई, मातृत्व, दानवता और शुद्ध, तो शुद्ध शब्द ये विशेषण है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि पानी शुद्ध है, खाद्य पदार्थ शुद्ध है, तो ये इसका विशेषण होगा। बाकी सिलाई, मातृत्व, दानवता, ये सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित वाक्य में सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। यहाँ पे सही दिया हुआ गलत है। ये सही है, सही। रात में देर तक बारिश होती रही। क्रिया विशेषण, संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम या अव्यय। तो यहाँ पर देर तक जो शब्द लगा हुआ है ये क्रिया की विशेषता बता रही है, कुछ देर तक, ज्यादा देर तक या कब तक, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। इस प्रकार से हमने 25 प्रश्न को सॉल्व किया। शेष प्रश्न हम कल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।